हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे थीम ऑफ द पोइम ब्रेक ब्रेक ब्रेक। तो शुरू करते हैं। द थीम ऑफ द पोइम कंटेन्स द आइडिया दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ जॉय फॉर द फिशरमैन्स सन एंड डॉटर हु आर लाफिंग एंड शाउटिंग। अब देखो, जो थीम है पोइम का वो हमें बता रहा है, एक विचार के बारे में बता रहा है कि लाइफ जो है भरी हुई है खुशी से। किसके लिए? जो मछियारे का बेटा है और उसकी बेटी के लिए, जो कि हंस रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। द पोइट शोज़ हिज डिफरेंट मूड इन द पोइम। तो पोइट जो है अपने डिफरेंट डिफरेंट जो मूड है ना, वो दिखाता है पोइम में। द पोइट इज़ रेस्टलेस एंड फुल ऑफ ग्रीफ एट द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड। तो जो पोइट है वो बेचैन है और पूरा दुख से भरा हुआ है अपने अपने मित्र की डेथ पर। ही एडमायर्स द जॉय ऑफ दीज यंगस्टर्स बट ही फील्स सॉरी बिकॉज ही कैन नॉट शेयर हिज ग्रीफ विद एनी वन। तो वो इच्छा तो रखता है खुशी की, लेकिन है ना, जैसे वो यंगस्टर्स की तरह, लेकिन वो मतलब सॉरी भी फील करता है क्योंकि वो किसी को बता ही नहीं सकता, किसी के साथ शेयर ही नहीं कर सकता अपना दुख। द सेलर फील्स हैप्पी सो ही सिंग्स हैप्पी सॉन्ग्स इन हिज बोट। तो जो सेलर है वो फील महसूस करता है, खुशी महसूस करता है, तो वो गाना गाता है अपनी बोट में। बट दिस जॉय इज़ नॉट फॉर द पोइट। लेकिन ये खुशी कवि के लिए नहीं है। द पोइट सेज दैट द शिप्स मूव फॉरवर्ड ऑन देयर डेस्टिनेशन अंडर द हिल। तो जो पोइट है वो कहता है कि जो जहाज़ हैं वो आगे बढ़ रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहे हैं हिल के अंडर से। बट द पोइट हैज़ नो डेफिनेट प्लान अबाउट हिज लाइफ। लेकिन जो पोइट है उसका कोई डेफिनेट प्लान नहीं है अपनी लाइफ के बारे में। बिकॉज ही लूजेज ऑल हीज फ्रेंड्स, क्योंकि वो अपने गवा चुका है अपने फ्रेंड्स अभी। सो ही इज़ नाउ अलोन ऑन हीज लाइफ। तो वो अभी अकेला है अपनी लाइफ में। ठीक है। द एंड से लेकर एक्शंस तक जो हमने पिछली वीडियो में किया था, समरी आप लिख देना अब कंप्लीट। ठीक है। नाउ द पोइट्स सीज डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ लाइफ। अब जो पोइट है वो जो ज़िंदगी की पिक्चर है अलग अलग वो देखता है। ही सीज फिशरमैन्स बॉय हु इज़ प्लेइंग विद हिज सिस्टर। तो वो देखता है फिशरमैन का जो लड़का है वो खेल रहा है अपनी बहन के साथ। ठीक है। तो आप ना धीज सिस्टर से शुरू करके समरी से आप लिख देना। ठीक है सभी। द स्पीकर लुक्स एट द सी एंड एड्रेस इट। फिर वो समुंदर की ओर देखता है और उसे एड्रेस करता है। दिस टाइम ही रियलाइजेज दैट इफ़ ही मैनेजेस टू एक्सप्रेस हिज ग्रीफ द ग्रेस ऑफ हिज फ्रेंड विल नेवर कम बैक टू हिम। तो इस टाइम वो रियलाइज़ करता है कि अगर वो मैनेज कर ले, अब एक्सप्रेस कर ले अपना दुख, है ना, तो जो ग्रेस है उसके फ्रेंड की, है ना, वो कभी वापस नहीं आएगी उसके पास। ही विशेज़ टू एक्सप्रेस नो सोल्यूशन ऑफ हिज प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। तो वो इच्छा रखता है एक्सप्रेस करने की क्योंकि उसके बाद कोई सोल्यूशन नहीं है अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम का। ही सीम्स टू ईच वर्ल्ड केयरफुली इन टू परफेक्ट फॉर्म। वो देखता है हर संसार को ध्यान से देखता है, परफेक्ट फॉर्म में देखता है। अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रियल इंसिडेंट ऑफ हिज फ्रेंड्स डेथ स्ट्राइक अस विच इज़ वेरी हार्ड टचिंग अपील टू द सी। तो फिर क्या कहते हैं, जो अवर अंडरस्टैंडिंग, जो हमारी समझ है ना, रियल जो घटना है उसके फ्रेंड के डेथ की, वो उसे तोड़ देती है, जो कि बहुत ही हार्ड टचिंग अपील करता है वो समुंदर को भी। इसके साथ हम शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। वट डज द सी मीन टू द स्पीकर ऑफ ब्रेक ब्रेक ब्रेक? द स्पीकर इज सीटिंग बाय द सी। अब देखो, वो समुंदर के किनारे बैठा है ना, सी बैंक, एंड वाचिंग द सी, और देख रहा है समुंदर को। ब्रेक सी मतलब समुंदर को टूटते हुए देख रहा है। ही ऑब्जर्व्स दैट। तो ही ऑब्जर्व्स दैट से शुरू करके आप क्वेश्चन 1 जो हमने समरी वाला किया था उसका पैसेज 2 और लास्ट पैसेज लिख देना। ठीक है। तो आपका क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 4th क्वेश्चन है सेंट्रल आइडिया। द स्पीकर इज़ लुकिंग एट द सी एंड विशिंग टू एक्सप्रेस हिज ग्रीफ। तो समुंदर की तरफ देख रहा है स्पीकर और फिर वो विश कर रहा है कि वो एक्सप्रेस करे अपने दुख को। ही सीज़ अ फिशरमैन्स। तो ही सीज़ अ फिशरमैन्स सन डॉटर वाला से शुरू करके ना थीम में, जो हमने थीम में किया है ना, इससे आप देखो ये लिखा है ना, ही सीज फिशरमैन्स बॉय हु इज़, मतलब यहाँ से शुरू करके आपने सारा लिख देना है यहाँ तक, सी तक। ठीक है। तो वट मूड ऑफ द पोइट हैज़ बीन रिफ्लेक्टेड इन द पोइम? द पोइट हैज़ डिफरेंट मूड। पोइट के बहुत डिफरेंट मूड हैं
पोइम में। द पोइम कैरीज द इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ अ पर्सन विच रिफ्लेक्ट द लॉस ऑफ समवन दिस। अब देखो जो पोइम है वो कैरी करती है एक इमोशनल इम्पैक्ट को एक पर्सन की, जो कि रिफ्लेक्ट करता है अपने जो उसका कुछ मतलब कोई चला गया है ज़िंदगी से कोई एक। दिस पोइम इज़ रिटन राइट आफ्टर द सडन डेथ ऑफ टेनिसन्स फ्रेंड आर्थर हैनरी के द्वारा। मतलब ये जो पोइम है ना टेनिसन के द्वारा अचानक लिखी गई, जो अचानक डेथ हुई ना उसके फ्रेंड की, उसके बाद ही उसने ये लिखी है, उसके बाद सही उसने उसके बाद ही लिखी है। फिर उसके बाद ऑल्थो सम हैव शोन द स्पीकर्स ग्रीफ। चाहे मतलब हमें दिखता है ना दुख दिखता है ना उसका, सैडनेस दिखती है कवि की, बट द पोइट फील्स एज द लॉस ऑफ अ बिलव्ड पर्सन, ठीक है। लेकिन जो पोइट है वो ऐसे फील करता है कि जैसे उसका अपना ही कोई पर्सन उसे छोड़कर चला गया हो। द सी इज़ ब्रेकिंग ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन्स बिफोर द स्पीकर। अब देखो जो समुंदर है, समुद्र की जो लहरें होती हैं ना वो तोड़ती हैं पत्थरों को, किसके सामने, स्पीकर के सामने। ही थिंक्स दैट ही कैन नॉट एक्सप्रेस हिज वॉइस, तो वो सोचता है कि मैं अपनी आवाज़ किसी के साथ एक्सप्रेस नहीं कर सकता। ऑफ थॉट्स, अपने विचारों की आवाज़, जो कि उसकी इसके लिए है अपने फ्रेंड के लिए। येट द फिशरमैन्स सन, फिर भी जो फिशरमैन्स सन से आप शुरू करके ना क्वेश्चन सेकंड जो हमने थीम किया था उससे, तो फर्स्ट पैसेज पूरा लिख देना, ठीक है। लिटल ऑफ द टाइटल ऑफ द पोइम ब्रेक 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 इज़ रिटन बाय अल्फ्रेड टेनिसन ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड। तो ये पोइम ना अल्फ्रेड टेनिसन के द्वारा लिखी गई है अपने फ्रेंड की डेथ पर, उसने ये लिखी है, उसके बेस्ड पर है ये। तो आर्थर हेनरी उसका फ्रेंड था ना, उसकी डेथ के ऊपर इसने ये कविता लिखी है। ही ऑब्जर्व्स द सी, तो देखो ही ऑब्जर्व द सी से आप लेकर क्वेश्चन जो 1 हमने समरी की थी पिछली वीडियो में, ठीक है, उसका सेकंड लास्ट पैसेज आप लिख देना। सो द टाइटल इज़ सुटेबल लिख देना लास्ट में, ठीक है। हाउ डज द सीन ऑफ सी साइड स्टैंड इन कंट्रास्ट टू द पोइट्स प्लाइट। द पोइट से दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ जॉय। देखो ये हमने किया था कि कवि ने कहा है कि जो ज़िंदगी है वो खुशी से भरी हुई है, ठीक है। किसके लिए, जो उसके फिशरमैन के बेटी और बेटा है ना खेल रहे हैं आपस में वो, तो वो वाला आप क्वेश्चन सेकंड वाला जो हमने इधर ही किया अभी देखो किया ना थीम, इसका ही आपने क्या करना है, फर्स्ट पैसेज सेकंड पैसेज और फोर्थ पैसेज लिख देना है। ये देखो फर्स्ट पैसेज लिख देना, ठीक है, उसके बाद सेकंड पैसेज भी लिख देना और उसके बाद आपने ये वाला छोड़ के फोर्थ वाला पैसेज आप लिख देना, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स।